खबर का झारखंड में कोयला बकाया की वसूली पर केंद्र और झारखंड सरकार आमने सामने आ गई है। हेमंत सरकार ने केंद्र पर 1.36 लाख करोड़ के रॉयल्टी बकाया होने पर केंद्र सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर 15 दिनों में केंद्र सरकार उनका बकाया नहीं देती है तो कोयले और लोहे की ढुलाई रोक दी जाएगी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के कोयले के बकाया का भुगतान नहीं किया और ये कोई छोटी रकम नहीं बल्कि 1.36 लाख करोड़ रुपए हैं। अब हेमंत सरकार ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 15 दिनों में केंद्र सरकार कोयला बकाया का भुगतान नहीं करेगी तो वो झारखंड से कोयले और लोहे की ढुलाई रोक देंगे। राज्य सरकार ने मोदी सरकार पर झारखंड के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बकाया राशि का भुगतान करें। ये राशि झारखंड के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने केंद्र को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कोयले की रॉयल्टी 15 दिनों के अंदर नहीं दी गई तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कोयला कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, राजमहल से लेकर राजधनवार तक कोयले की ढुलाई बंद करा दी जाएगी। हम लोगों ने तो कह दिया है कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल है कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल वाश होके जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना पैसा बाकी है। ये तो प्रधानमंत्री जी को पूरे ब्यौरे के साथ दिया गया था। वहीं गठबंधन सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री का भी साफ कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उनका बकाया दे। अब देखिए ना, कल के बाद चेंज हो जाएगा। हम लोग अभी कोयला रोक रहे हैं, बालू, कोयला, पानी, लोहा, खनिज संपदा रोक रहे हैं और नागपुर का जब तक पावर कट नहीं होगा, नागपुर जब तक अंधकार में नहीं होगा तब तक ये लोग हमको लगता है बकाया नहीं देंगे। एकदम हम लोग बकाया लेंगे, अपना पैसा हक लड़के लेंगे, छीन के लेंगे, नहीं देंगे तो हम लोग एक भी खनिज संपदा बाहर जाने नहीं देंगे। धन्यवाद। वहीं हेमंत सरकार के इस रवैये पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है और बकाया है तो मुख्यमंत्री चाहें तो वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से सीधे इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सरकार ने जनता से चुनाव में झूठे वादे किए और अब पैसा देने की स्थिति नहीं है तो ये ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, देश चलता है संविधान से, नियम कानून से, राज्य भी चलता है नियम कानून से, देश से। और जिस प्रकार से ये झारखंड सरकार और झारखंड सरकार के मुखिया जिस प्रकार से एक टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे झारखंड कोई इस राज्य का, देश का हिस्सा ही नहीं हो, कोई दो देशों की बात हो, दो देशों की टकराहट की बात हो रही है। इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट आपसे मांग कर रही है कि आप सब कुछ लेके बैठिए, डिटेल लेके बैठिए, कब का बकाया, कितना बकाया, कहाँ का बकाया, और सारी चीजों को लेकर के संवैधानिक तरीके से आप बात कीजिए। एक तरफ केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री झारखंड सरकार के उस बयान पर कह रहे हैं कि झारखंड का केंद्र पर कोई बकाया नहीं, तो दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन अपने कोयले के बकाया की वसूली के लिए फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे साफ है कि झारखंड की सियासत में एक बार फिर से सर्दी के मौसम में गर्माहट बढ़ सकती है। लाइव टाइम्स के लिए रांची से राजेश तोमर की रिपोर्ट। और वहीं द्वारका के